मुसलमान जब तक इस धरती पर मौजूद है, ये धरती कायम है। जिस दिन मुसलमान इस धरती पर से ख़त्म हो जाएगा मोहन भागवत जी, ये धरती ही सिमट जाएगी। ये मुसलमान जो है कहीं से न ख़त्म हुआ था, न ख़त्म हुआ है, न होगा। जब तक ये ज़मीन रहेगी, जब तक इस पर मुसलमान रहेगा। मुसलमानों का मूल वतन यही है, हम मूल निवासी हैं, हमारी दादा इलाही है ये धरती। आप बाहर से आए हो। ये जितने भी युवा वाहिनी और फला वाहिनी, ये जितने लोग इनमें लड़ने मरने कटने काटने वाले मिलेंगे, ये बैकवर्ड होंगे, ओबीसी होंगे, ये लोग जो है या दलित होंगे। तो ये क्या करते हैं कि ओबीसी, दलित, एससी, एसटी के लोगों को लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए और दंगा फसाद कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो 15% है ब्राह्मण, ये और यहूदी नस्लन भी फिक्रन भी ये एक हैं। आप देखते हैं कि इजराइलियन हैं, वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये उन्हें अपना खूनी रिश्ते का भाई मानते हैं, यहूदियों को। अभी साहब मोहन भागवत जी जो है आरएसएस प्रमुख, उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में जो है इस्लामिक विदेशी आक्रांता है, हिंदुस्तान का जो है इस्लाम महफूज है और मुसलमान भी यहाँ महफूज है। इस तरीके की उन्होंने बातें करी हैं, क्योंकि आज भी यहाँ जो विदेशी आक्रांता थे उनके मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरह देख रहे हैं उनके इस बयान को? और वो कह रहे हैं कि मतलब आपस में मिलजुल कर रहना है, जैसे वो पहले भी कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे बयान को उनके? देखिए, मोहन भागवत साहब जो है इस वक्त वो सत्ता में है, मुल्क में उनकी हुकूमत है, यानी उनके चेले चपाटे जो है वो इस वक्त हुकूमत के मालिक हैं, मनमानी हुकूमत चला रहे हैं। संविधान का, कानून का कि कोई मर्यादा, कोई पास, कोई लिहाज उनके पास है नहीं है। जहाँ वो ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर देंगे पावर में इस वक्त वही कानून है, हालांकि वो 100% कानून की खिलाफ वर्जी है। और सत्ता में बैठा हुआ आदमी अगर कानून का मिसयूज़ करके जुल्म करता है तो वो और बड़ा जुर्म है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस जुर्म को जुर्म कहने वाले भी अब अदालतों में लोग जो है वो नहीं रह गए हैं। चूँकि अगर गवर्नमेंट की मुजरिमाना और गैर कानूनी हरकतों को लगाम दे सकती है तो वो अदालत है। लेकिन अदालतें हम देख रहे हैं कि निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी कई मामलों में हम देखते हैं कि जो सत्ता चाह रही है वही फैसले जो है कोर्ट से सुनाए जा रहे हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोगों के गैर कानूनी कामों को कोर्ट जो है वो जायज़ करार दे देता है। मिसाल के तौर पर बुलडोज़र की कार्रवाई, भाई किस हुकूमत को यह अधिकार है, किस कानून के तहत ये अधिकार है कि जिस आदमी पर पुलिस ने, गवर्नमेंट ने एक इल्ज़ाम लगाया या किसी पब्लिक के आदमी ने इल्ज़ाम लगाया या उसने कोई जुर्म किया भी है, तो किसने ये अधिकार दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वहाँ पर जाकर के बुलडोज़र से उसके घर को भी बर्बाद कर देंगे? ये 100% कानून की खिलाफ वर्जी है, संविधान के विरुद्ध है बिल्कुल। लेकिन चल रहा है, धंधा है उनका। तो मोहन भागवत को ये बात मालूम है कि इस वक्त गैर कानूनी और गैर संवैधानिक यानी असंवैधानिक काम करने वाली हुकूमत के बॉस के भी बॉस हैं मोहन भागवत। वो जो चाहे कहें, जैसा कि पहले भी कहते आ रहे हैं। अब प्यार मोहब्बत का संदेश देने की कोशिश वो प्यार मोहब्बत तो राष्ट्र की बात कर छलावा है, वो छलावा है। मैं बता रहा हूँ अभी कि जब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब सारी दुनिया में मुस्लिम आक्रांता है, तो भाई सब जगह से खत्म हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में जो है उनको शरण दी। नहीं, शरण नहीं दी है। देखिए, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी का रामलीला ग्राउंड वाला जो बयान था
वो शायद मोहन भागवत भूल गए हैं या जानबूझ के उसको भुलाना चाहते हैं। वो बयान बिल्कुल सही है। मुसलमान इस मुल्क में बाहर से नहीं आया। जब से अल्लाह ने इस धरती पर मनुष्य को उतारा, तो जैसा कि रवायात में हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि मनुष्य जब धरती पर पहली बार बाबा आदम आए, वो भारत की धरती पर उतरे। भारत का मतलब कि उस वक्त श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, और आज भी वो पहाड़ी मौजूद है श्रीलंका में, और उस पर वो निशान भी मौजूद है। और इब्ने बतूता और दूसरे जो सयाह मुल्क में आते रहे हैं बहुत सदियों पहले, निशानियां मौजूद हैं। वो निशानियां मौजूद हैं, उन्होंने उनकी निशानदेही की है। वो लोग गए हैं वहाँ पे, वो निशानदेही को बताया। तो मुसलमान तो इस मुल्क, ये मुल्क जो है ये तो मुसलमानों का आबाई मुल्क है, हमारा तो दादा इलाही मुल्क है ये भाई। हाँ, आर्यन ज़रूर बाहर से आए हैं, और मोहन भागवत आर्यन ही हैं। आरएसएस के लोग जो है ये आर्यन ही हैं। बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, ये 15%, ये सारे जो है आर्यन नस्ल हैं। इन्होंने मनुस्मृति के कानून के एतबार से 3 कास्ट बनाई हैं। ये कि साहब ये ठाकुर है, ये राज करेगा, राजपाट संभालेगा, सत्ता संभालेगा। बनिया जो है वो खाने पीने का और व्यापार का इंतज़ाम करेगा चीज़ों का। और ब्राह्मण जो है वो इन दोनों को धर्म, इनका धर्म गुरु है, वो उनको धर्म का रास्ता दिखाएगा, और वो ब्राह्मण की इजाज़त से सारे काम करेंगे, और उससे जो है वो पूजा पाठ करा करके और उसे दक्षिणा दे कर के ही। तो ये तो मनुस्मृति का इनका एक वो अपना बनाया हुआ एक ढोंग है। ये तीनों जो है आर्यन हैं, और ये 15% हैं। ये 15% लोग भारत के 85% लोगों को बेवकूफ़ बना करके उन्हें कभी धर्म की चटनी चटाते हैं, कभी जो है उन्हें हिंदू बना करके हिंदू के नाम पे जो है अफीम गांजा पिलाते हैं, कभी जो है उनके हाथ में पौवा और बोतल थमा देते हैं, कभी 500 के नोट के साथ बोतल थमा देते हैं, कभी उनके हाथ में त्रिशूल और भाला दे देते हैं, कभी लाठी दे देते हैं, कभी जो है उनको मुसलमान तुम्हारे दुश्मन बता देते हैं। अच्छा, वो अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर। जितने बजरंग दल में मिलेंगे, ये जितने भी युवा वाहिनी और फला वाहिनी, ये जितने लोग इनमें लड़ने मरने कटने काटने वाले मिलेंगे, ये बैकवर्ड होंगे, ओबीसी होंगे, ये लोग जो है या दलित होंगे, और वो सारे अनपढ़ होंगे। उसमें पढ़ा लिखा दलित उनमें नहीं होगा। कोई इक्का दुक्का अगर आ गया, वो थोड़े बहुत दिन रहेगा, चला जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे को मालूम हो जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं कि ओबीसी, दलित, एससी, एसटी के लोगों को लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए और दंगा फसाद कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और वो अनपढ़ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये माना जाए कि आप इत्तेफाक नहीं रखते उनकी इस बात से? मैं बता रहा हूँ ना कि भाई आक्रांता इस मुल्क में अगर हैं तो आर्यन हैं। मोहन भागवत जो है वो आक्रांता हैं, ब्राह्मण जो है वो आक्रांता हैं। ये जो आर्यन हैं, ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, ये आक्रांता हैं। इन्होंने आकर के मूल निवासियों को, उनकी पुराने ज़माने में क्या था, ये बिजनेस, ये कारखाने, ये इस तरह के नहीं होते थे, फैक्ट्रियाँ। उस ज़माने में जो लोगों के पालन पोषण और जीवन भरण का जो मामला था वो होता था, मवेशी पालते थे, खेती बाड़ी करते थे, और मवेशी उनके चरागाहों में चुगते थे। तो इन्होंने आर्यंस ने मार मार करके, द्रविड़ जो है आज आपको साउथ में जाकर के मिलते हैं, तमिलनाडु में और कर्नाटक और केरला के इलाकों में, वो इसीलिए मिलते हैं कि इन्होंने नॉर्थ से मार मार के आर्यंस ने उनको उधर भगा दिया। इन्होंने मूल निवासियों की सत्ता पर कब्जा कर लिया। चालाक बहुत थे और हैं आज भी। आप देखते हैं कि 15% लोग हैं, 85% को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, और पूरी हुकूमत को कब्जा में लिए बैठे हुए हैं, और सारा माल जो है खाते हैं, नंबर 2 का और उसका सारा ये खाते हैं। और जेल में कहीं लालू चला जाएगा, कहीं जो है कोई मुलायम सिंह पे आरोप लग जाएगा, कहीं मायावती पे लग जाएगा, कहीं किसी और दलित पे, ओबीसी पे लग जाएगा। ये सारे बचे के बचे रह जाते हैं, माल यही खाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सर झुकाने की जो है जगह नहीं। मैं आ रहा हूँ, यहूदी और पारसी ये भी कही है उन्होंने। मैं आ रहा हूँ वहीं पे, मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कि ये जो 15% है ब्राह्मण, ये और यहूदी नस्लन भी, फिक्रन भी, ये एक हैं, बहुत ऊपर जा कर के ये उन्हीं से अपने आप को मिलाते हैं। इसीलिए इनके आइडियल जो आप देखते हैं कि इजराइलियन हैं,
वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये उन्हें अपना खूनी रिश्ते का भाई मानते हैं, यहूदियों को, क्योंकि वही तो हैं आर्यन, वो भी है, ये भी आर्यन है। तो ये जितने आर्यन हैं ये अपने आप को चतुर और सही मानों में ये साजिशी और झूठे मक्कार और साजिशों का जाल बुन करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। भारत में ये 15% है, इजराइल में वो मुल्क लिए बैठे हैं, अमेरिका में वो 2-4% है, लेकिन पूरे अमेरिका को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, यूरोप को भी वही कंट्रोल किए हुए हैं। और वो जो ज़ेलेंस्की वहाँ लड़ रहा है रूस से, वो कौन है? वो भी यहूदी है। तो ये हर जगह जहाँ भी ये होते हैं वहाँ का अमन व अमान को गारत करते हैं, वहाँ इंसानियत को तबाह बर्बाद करते हैं। यहाँ आरएसएस ने इस काम को बहुत संगठित वे में किया हुआ है और अपने सहूलत के एतबार से जगह जगह वो करते रहते, साथ में इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि साहब मिल करके रहना है, अक्रांता है थे, अक्रांता कह करके तो आप नफरत भड़का दी आपने। फिर आप कह रहे हैं कि साहब मिलजुल करके रहना है, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सारी दुनिया से वो हो गए। दुनिया से मुसलमान कहीं नहीं गया, सिर्फ एक अगर यूरोप का एक मुल्क है हिस्पानिया, वहाँ से मुसलमान ख़त्म हुआ है 700 साल हुकूमत करने के बाद। बाकी दुनिया में मुसलमान जहाँ गया था वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ और ना इंशाअल्लाह होगा। क़यामत की सुबह तलक मुसलमान जब तक इस धरती पर मौजूद है, ये धरती कायम है। जिस दिन मुसलमान इस धरती पर से ख़त्म हो जाएगा मोहन भागवत जी, ये धरती ही सिमट जाएगी, ये धर्म भरम हो जाएगा सिस्टम। ये पहाड़ जो है, ये ज़मीन, ये रुई के गालों की तरह हवा में रेत मिट्टी की तरह उड़ते फिरेंगे, क़यामत हो जाएगी। तो मुसलमानों के वजूद से तो ये दुनिया कायम है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये बुत परस्ती में लोगों को डाल करके मैं कहता हूँ कि मोहन भागवत खुद क्यों किसी बुत को नहीं पूजते? क्यों इन 85% लोगों को बुत बना करके उनको लगा दिया बुत परस्ती में? कोई ब्राह्मण आपने देखा है बुतों को पूजता हुआ? ब्राह्मण धर्म को मानने वाला कोई ब्राह्मण बुत परस्ती नहीं करता। कैसे कह सकते हैं आप? मुझे पता है, मैं तहकीक से ये बात कह रहा हूँ, आप जाइए रिसर्च कर लीजिए। ये लोग जो है तो ये तो खुद पूजा पाठ ये धोखा, हाँ, ये दूसरों से कराते हैं, खुद नहीं करते बुत की पूजा। यही तो तमाशा है। ये तो यहाँ के इन लोगों को समझ नहीं है, 85% लोगों को, जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये चीज़ें, ये परतें जो है, मूल निवासी नाम से जो दलितों और ओबीसीज में कुछ लोग सरगर्म हैं, वो चला रहे हैं, अभी चीज़ों को उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके पास वसाइल बहुत हैं, ये पौवा पिला दिया, अद्धा हाथ में दे दिया, 500 के नोट दे दिए, कोई ज़्यादा अकड़ू सा दिखा उसे 10-20 नोट थमा दिए। तो ये इस तरह करके लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन करके ये पूरे मुल्क के तमाम रिसोर्सेज पे कब्जा करे बैठे हुए हैं। पूरा तंत्र जो है इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम जो है असल में इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि अभी नए संसद का जो शिलान्यास किया गया और उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं, जो उसमें फोटो हैं, जो चित्र हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो उसको देखकर कहीं ना कहीं इनके मकसद को कामयाबी मिल रही है। हाँ, कह रहे हैं कि मतलब बहुत जल्द वो भी बेवकूफ़ बनाने की एक बहुत अच्छी तरकीब है। जैसे मदारी नहीं होता, वो क्या करता, उस वक्त जो है कुछ देर के लिए नज़रबंदी करता है और आपको दिखा देगा कि आप कान में से पैसे गिरा रहे हैं, सिक्के कान में से गिरा रहे हैं, नाक में से गिरा रहे हैं, आप खांस रहे हैं तो पैसा निकल रहा। तो वो नज़रबंदी का खेल खेलते हैं ये कि साहब वो उसने जो है पिटारा उठाया, उसमें से जो है कपड़े निकाल रहा, मिठाइयाँ निकाल रहा, गहने निकाल रहा। तो लेकिन अगर वो वाकई यही सब कर सकता तो बेवकूफ़, ये तो अब तो इतना तो समझ में आता है लोगों को, यार ये अगर हकीकत में ऐसा कर सकता तो फिर इसे यहाँ ये 2-4 रुपए मांगने की ज़रूरत क्या होती है? आखिर में फिर बर्तन लेकर के जो मांगना शुरू कर देता है। ये लोग इसी तरह से बिल्कुल उस मदारी की तरह से तमाशा दिखाते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं इसी तरह। जैसे वो मदारी कटोरे में पैसे मांगता फिरता है ना, तो ये इसी तरह कटोरा लेकर के फिर वोट, चूँकि उसी के बलबूते पर फिर ये सबको फिर दोबारा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये मदारी हैं। इन मदारियों ने लोगों को नज़रबंदी करके और दिमाग की नज़रबंदी कर दी। इन्होंने तो दिमाग बंदी कर रखी है। तो बहुत से लोगों के दिमागों पे ताला लगा के ये सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और संसद में जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो तस्वीरें लगाई हैं और चित्र लगाया है वहाँ पे कि साहब वो अखंड भारत का, इनका बाप भी बना सकता है कि आज की तारीख में अखंड भारत?
नहीं तो क्यों है औकात इतनी? नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, है वो औकात क्या इतनी? क्यों नहीं बन सकता? कैसे बना देंगे बताओ? किस पे यलगार करोगे? अफगानिस्तान को मिला लोगे आप? है औकात इतनी? अभी तो ची बोल गई थी तुम्हारी। जब तालिबान की वहां हुकूमत आई, तुमने तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया ना अपनी बदमाशियों में, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्हीं के कदमों में सर टेकना पड़ा जाकर के, क्योंकि मत्था टेकने में भी तुम एकदम सबसे आगे हो जाते हो। पाकिस्तान पर वही हुआ। कब्जा होने वाला है। अजी हाँ, पाकिस्तान तो आ गया, पाकिस्तान तो यहाँ उसमें है ना, दिल्ली के कोने में बसा लिया इन्होंने ला करके। ये असल में अखंड भारत हो जाएगा तो ये इसमें असल में परेशानी क्या है? क्यों नहीं, अखंड भारत बनाने का मैं तो सबसे पहला वकील हूँ। मैं तो चाहता हूँ सच में, और मैंने तो बहुत जमाने तक लिखा भी है, बोला भी और चाहता हूँ, लेकिन इनकी बदमाशियों के तरीकों से थोड़े ना वो हो जाएगा। ये तो जो बचा हुआ भारत है इसको खंड खंड करने के काम कर रहे हैं। आपने नहीं देखा पिछले 9 साल में इनके कारनामे? पिछले 9 साल में जितने भी सामने आए हैं वो सारे ऐसे हैं कि जिसमें ये इस मौजूदा भारत को भी खंड खंड भारत कर देना चाहते हैं। और अगर ये लोग 15-20 साल रह गए सत्ता में, 20-25 साल आप देख लीजिएगा, अल्लाह उस वक्त को न लाए, लेकिन इनके कारनामे जो है इस तरह के हैं कि 20-25 साल में ये खंड खंड कर देंगे भारत को, ये नहीं छोड़ेंगे एक भारत को। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अखंड नहीं खंड खंड करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये असल में कहते उल्टा है, करते उसके उल्टा है। आपने नहीं देखा इन्होंने नारा क्या दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पढ़ गई बेटी, बच गई बेटी। इन्होंने क्या कि अब नहीं होगा नारी का सम्मान, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने क्या कहा था, 15% तो मैं वैसे दे दूंगा ला करके, जो ईमानदारी से नौकरी करने वाले लोग हैं वो काला धन लाऊंगा वापस, और उनको ला करके जो है जो ईमानदारी के साथ नौकरी करते हैं, नौकरी करके टैक्स दे रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनको जो है बोनस की शक्ल में जो है हम देंगे 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए। कहाँ है वो जुमला? तो वो तो आपने 140 करोड़ लोगों के साथ में सबके साथ ही है ना ये मामला तो? नहीं, 140 करोड़ नहीं, वो तो 600 करोड़ के वोट लेकर के भी जो है प्रधानमंत्री बने हैं। 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया था भाई उन्हें। मैंने कहा ना कि जुमले फेंकने में इन्हें कुछ खर्च नहीं होता। अच्छा, फौज इन्होंने जो है 10-12 करोड़ की ऐसी पाल रखी है, आरएसएस और बीजेपी के जो मेंबर्स बनाए हुए हैं कि ये झूठ बोलें, धोखा दें, फ्रॉड करें। वो इनकी बात को जो है फौरन जो है हाँ हाँ ताली बजाने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसलिए जो है इनका घपला, इनका ड्रामा और इनका मदारीपन की डुगडुगी जो है वो अभी चल रही है। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी भी समझ में आने लगा, तो उनका जोश भी ठंडा होने लगा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये तुम्हें धर्म की अफीम पिला करके इन्होंने तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा दिया है। आज कहाँ हैं नौकरियाँ? 2 करोड़, वो तो ये कह रहे थे मोदी साहब तो 2014 में जब आए थे, इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया करूँगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को। क्या 9 साल में भी 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं क्या लोगों को? हिसाब जोड़ के ज़रा मुझे बता दीजिए कि मोदी की गवर्नमेंट में हाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेरोज़गार ज़रूर कर दिए इन्होंने। इन 9 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया, छुड़वा दी। जितने मिडिल क्लास के, जितने छोटे कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जो कारोबार थे, उनको इन्होंने वो दुर्गत करी कि उनमें से 80-90% तो बंद हो गए। जो बचे हुए हैं, जो 100 आदमी जिसमें काम कर रहे थे, आज वहाँ 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी काम कर रहे हैं। तो इन्होंने तो इस देश को बर्बाद ऐसा कर दिया। हाँ, इन्होंने एक काम ज़रूर किया है, इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। आपने सुना था कभी मोदी से पहले कि आपको जो है आटे पे भी टैक्स लगता है, आपको जो है खाने पे भी टैक्स लगता है, आपको दही पे और दूध पे भी टैक्स लगता है। मोदी ने ये कमाल कर दिया कि आने के बाद दूध पे, दही पे, खाने पे, राशन पे, हर चीज़ पे टैक्स लगा करके सरकारी ख़जाने में तो इन्होंने पैसा जमा किया है, लेकिन लोगों को जो है उनको कंगाल कर दिया, उनको भुखमरी का शिकार कर दिया, उनको बेहाल और बदहाल कर दिया। और इनके अपने जो लोग हैं, जिनसे इनकी यारी है और जिनसे इनकी पार्टनरशिप है, उनको जो है देश का माल लोन दे दे करके बैंकों से दिलवा करके भगा दिया कि तुम भाग जाओ। अब उसने खोला तो है वहाँ लंदन में जा करके, कोर्ट में कहा है ना उसने कि साहब मेरा तो कौन था वो, नीरव मोदी या कौन सा मोदी है वो जो पकड़ा गया वहाँ पे, छोटा मोदी, वो जो मोदी है वो जो भागा है यहाँ से 12,000 करोड़ लेकर के, उसने वहाँ अदालत में कहा तो कि साहब मेरा तो इसमें कुल 32% शेयर है, बाकी तो सारा बीजेपी के लीडरों का हिस्सा है और मैंने सबको उनका हिस्सा दिया है।
तो मुझसे अकेले पर क्यों ये सारी प्रताड़ना है? प्रताड़ित करना है तो उनको करो, बीजेपी वालों को, और उन्होंने ही जो है मुझे भगाया है। तो जब ये सारी परतें पोले खुल रही हैं तो अब लोगों को समझ में तो आ रहा है। तो मोहन भागवत का जो मामला है कि साहब सारी दुनिया से मुसलमानों का जो है, भागवत जी मुसलमान जो है न कहीं सिमटा है, ना सिमटा था और न इंशाल्लाह सिमटेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आज जो है थोड़ा यहाँ नीचे है, कल वहाँ ऊपर था, आज वहाँ कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर है थोड़ा। तो ये हालात हैं, हालात आते जाते हैं। इसकी हमें ख़बर खुद अल्लाह मियाँ ने दे दी है। कुरान हम पढ़ते हैं, अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये दिन जो है हम लोगों के दरमियान अलट पलट करते रहते हैं, लेकिन इस खुशफहमी का शिकार ना रहिएगा। इंशाल्लाह मुसलमान जो है कहीं से ना ख़त्म हुआ था, ना ख़त्म हुआ है, ना होगा। जब तक ये ज़मीन रहेगी, जब तक इस पर मुसलमान रहेगा। और मुसलमानों का मूल वतन यही है, हम मूल निवासी हैं, हमारी दादा इलाही है ये धरती। आप बाहर से आए हो, आक्रांता आर्यन हैं, और जितने ये आरएसएस वाले हैं ये सारे वो आक्रांता हैं जो बाहर से आए हैं। असल तो आप आक्रांता हैं, इस हकीकत को आप तस्लीम करें, माने इस सच्चाई को कि हाँ आप लोगों ने जुल्म किए हैं मूल निवासियों पर, उनको मारा भी है, उनकी हुकूमतें भी छीनी हैं, उनके रोजगार भी छीने हैं, उनके जान माल की तबाही भी करी है। हर तरह से आप लोगों ने इस मुल्क पर आक्रमण किया है, जुल्म किया है और इस पर कब्जा किया है। तो आरएसएस वाले खुद आक्रांता हैं, इसलिए वो मुसलमानों को और कभी किसी को आक्रांता बताते हैं ताकि उनके ऐबों पर, उनकी बदमाशियों पर पर्दा पड़ा रहे।